तो पूतना गोकुल में प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही पूतना गोकुल में प्रवेश करती है, कुछ गोपियां देखती हैं तो देखते ही रह जाती हैं। कुछ गोपियां मैया से कहती हैं कि मैया, तुझसे कोई मिलने आई है, कोई देवी बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई है। कुछ गोपियां कहती हैं कि देखो, तुमको पता नहीं है, ये मैया की बचपन की सहेली है, इसलिए हटो, मैया से मिलने दो। और ऐसे बातचीत चलते रहा, और पूतना माता यशोदा मैया के पास जाती है और कहती है, मैया, मैं एक ब्राह्मणी हूँ और आपके घर लाला भयो है, यह बात सुनकर मैं लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूँ। मैया कहती है, बहुत अच्छी बात, होगी कोई ब्राह्मणी, और इस समय ज्यादा परिचय पूछना ठीक नहीं है। यदि ज्यादा मैं पूछूंगी तो बुरा मान जाएगी, इसलिए जाने दो। मैया ने सामान्य भाषा में कह दिया, चलो ठीक है, और लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हो तो ठीक है, तब तक आप लाला को आशीर्वाद दो, और तब तक मैं अन्य लोगों से मिल करके आती हूँ। मैया अतिथियों का सत्कार करने के लिए चली जाती हैं। यहाँ पर पूतना अपना घूंघट हटाती है, और घूंघट हटाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पालने के पास गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। और देखिए, भगवान का नेत्र बंद करने के कई कारण बताए हैं संतों ने। भागवत जी में अनेक प्रकार के कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण बताया गया कि भगवान सोच रहे, देखो, ये पूतना कपट भेष बना करके हमारे सामने आई है, छल कपट का रूप धारण करके हमारे पास आई है। और वैसे भी देखिए, भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानस में बाबा तुलसी ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान कहते हैं, मुझे निर्मल मन चाहिए, तन नहीं कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तन भगवान नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं आपका मन पवित्र हो, तुम जैसे भी हो, जिस हालात में हो, जैसे कि जिस कंडीशन में हो, भगवान के पास जाओ, भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे। और देखिए, नवधा भक्ति में कहीं भी मानस में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई, भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। तो भागवत में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, कहीं भी ऐसा नहीं वर्णन आता है कि आप अपने तन की शुद्धि करो। लेकिन कहते हैं ना कि यदि हम दूध को पहले गर्म करते हैं तो पहले पात्र गर्म होता है। इसलिए हमें यदि भगवान के पास जाना है तो हमारे मन के साथ साथ तन की भी शुद्धता होनी चाहिए। भगवान विचार करते हैं कि देखो, ये पूतना कपट रूप धारण करके आई है, भेष बदल करके आई है। पहला कारण बताया गया कि पूतना कपट रूप से आई है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण बताया गया कि भगवान सोच रहे हैं कि देखो, आज मेरे छठी का उत्सव मनाया जा रहा है और इतनी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, दूध दही घी शक्कर माखन मिश्री इत्यादि, कि भले ही मैं ना खाता, कम से कम देख तो पाता। और पर ये जो माँ की तरह भेष बना करके आई है जो पूतना, ये मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए आई है। दूसरा कारण बताया गया कि भगवान विचार करते हैं कि देखो, आज मेरे छठी का उत्सव मनाया जा रहा है और ये माँ का रूप धर करके आई है, भेष बदल करके आई है, मुझे कड़वा कड़वा विष पिलाने के लिए। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण। नेत्र बंद करने का तीसरा कारण बताया गया कि भगवान कह रहे, देखो, मेरे पास तो जन्म जन्मांतर का तपस्वी आता है, पर ये राक्षसी मेरे पास कैसे आ गई। भगवान मानो नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्म के इस कर्मों का स्मरण करते हैं। भगवान नेत्र बंद करते देखते हैं कि पूतना जो है राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब भगवान ने 52 के रूप में राजा बलि के वहां गए द्वापर युग में, तो राजा बलि के द्वार पर जब 52 भगवान गए तो भगवान को देख करके रत्नमाला कहने लगी
तो बताओ कितना सुंदर बालक है। यदि ये ऐसा सुंदर बालक मेरे पास होता, मेरा होता, तो मैं अपनी गोद में ले करके उसे स्तनपान कराती। किंतु कुछ समय के पश्चात जब भगवान ने 2 पग में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया और उसे बंदी बना लिया, तो रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा बालक होता तो उसे मैं विष दे करके मार डालती। तो भगवान ने सोचा, अच्छा यही द्वापर युग की यही है, यही पूतना जो रत्नमाला है, जो पूतना बन करके आई। नेत्र बंद करने का चौथा कारण बताया गया। भगवान विचार करते हैं कि देखो, ये तो पूतना बाल घातनी है, बालकों की हत्या करती है, और वैसे भी मुझे राक्षसी है, बाल घातनी है, बालकों की हत्या करती है, पापनी है, दुष्टा है, और मैं ये जो हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, इन लोगों को, ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। तो नेत्र बंद करने का चौथा कारण बताया गया।